हमरा निको न लागैया, हमरा निको न लागैया, दिल्ली आसाम चलू चलू यमिता, अपन मिथिला धाम चलू चलू यमिता। हमरा निको न लागैया, हमरा निको न लागैया, दिल्ली आसाम चलू चलू यमिता, अपन मिथिला धाम चलू चलू यमिता। कतऽ छै राम सन पाहुन कोनो धाम में, कतऽ छै सीता सन बहिन कोनो गाम में, कतऽ छै राम सन पाहुन कोनो धाम में, कतऽ छै सीता सन बहिन कोनो गाम में। जतऽ सुगा कहे, जतऽ सुगा कहे भोर भोर सीताराम चलू चलू यमिता, अपन मिथिला धाम चलू चलू यमिता, अपन मिथिला धाम चलू चलू यमिता, अपन मिथिला धाम चलू चलू यमिता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों अभी हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, ऑन डिमांड क्लासेस चल रही है। तो आज बाल विकास का चौथा क्लास है, मतलब चैप्टर 1 का चौथा क्लास है। 4th क्लास आज पढ़ने वाले हैं। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और ये ऑन डिमांड है जैसा कि मैंने बता दिया। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना मेरे लिए कर दे दोस्त, इतना मेरे लिए काफ़ी है। आप ही मेरे लिए एनर्जी है, पावर बैंक है। आप भी चार्ज होइए, हमें भी चार्ज करिए। और एक जानकारी भी देनी है कि अपना YouTube चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। कहने का मतलब सेंस ये हुआ कि अब लाइव जो है अब YouTube से डायरेक्ट दिया जा सकता है। पहले नहीं होता था डायरेक्ट, इनडायरेक्टली। हालांकि इंजीनियर है तो किसी न किसी मेथड से तो डायरेक्ट लाइव किए हैं, आप किए हैं। आप मेरा लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। लेकिन अब डायरेक्ट YouTube के माध्यम से लाइव हो चुका। और ये कुछ नहीं, ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है और आपका सपोर्ट है जो आप सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा को दे रहे हैं। तो इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्त ऐसे ही प्यार बनाए रहें और तो फ्री कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और क्या बोल सकते हैं। तो चलिए अब सीधा कम टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पर आते हैं। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो विकास के आयाम पढ़ रहे हैं, अरे पहलू पढ़ रहे हैं, क्षेत्र पढ़ रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में विकास होता है। तो अभी यही बातें कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ एक विकास के क्षेत्र पढ़ा था, वो क्या था? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो वो ऑलरेडी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दूसरा, देखते हैं जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक करेंगे। तो आज का जो है वो है दूसरा, है मानसिक विकास। तो पहले इसको समझेंगे, अब वो खत्म हो जाएगा तो फिर सामवेगिक विकास, और ये भी हो जाएगा तो फिर अगला विकास पढ़ेंगे। तो एकदम तैयार है ना दोस्त? एकदम देखिए जबरदस्त और मज़ेदार पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? और इससे भी गहराई में जाना हो ना, आप बेहतर रिजल्ट चाहिए, एक ही बार में चाहिए ना, तो सार्थक सीटेड क्लासेस देती है। वो सार्थक सीटेड क्लास ही देगी भैया। 2.5 घंटे की क्लास होती है और सब क्लास जबरदस्त, बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से होती है। और यकीन ना आए तो आइए हमारे ऑफलाइन बैच में, वहाँ पता चलेगा भैया। लेवल समझ में आ रहा है, 0 से वो लेवल तक लेकर के जाते हैं। चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेवल उठा करके दे रहे हैं। इस बार शुरू से मेहनत कर रहे हैं। तो 94% से भी ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक क्या सब कितना होता है। लेकिन इतना तो पता है कि हम तो मेहनत कर सकते हैं, हम अपना तो 100% देंगे, इसमें नो डाउट। और एक सूचना ये भी देनी है कि रक्षाबंधन के बाद अपना ऑफलाइन बैच फिर से एक और शुरू होने वाला है। टाइमिंग उसका अभी फिक्स नहीं किया है, लेकिन इतना मान लीजिए 3 से 4 के बीच में, या तो 3 बजे, नहीं तो 3:30 बजे, या नहीं तो 4 बजे। इन्हीं में से कोई एक टाइम रहेगा और वो भी 2.5 घंटे की क्लास होगी रक्षाबंधन के बाद। अब तुरंत बाद होता है कि 1 सप्ताह में होता है, ये भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन रक्षाबंधन के बाद बैच शुरू होने वाला है, इतना तय है। और उसी एनर्जी और उसी जोश के साथ उसमें भी पढ़ाते हैं, पर उसमें तो कोई कहना ही नहीं है। अगर आपको यूट्यूब पर समझा सकते हैं तो क्लास 2.5 घंटे की होती है भैया, जहन में उतार देते हैं, समझ में? पढ़ाते भी, रिजल्टों लेते हैं। ऐसा नहीं केवल पढ़ा दिए, रिजल्टों लेते हैं। तब तो 94% आया था भैया, 94% आया था पिछले बार। चलिए तो शुरू करें।
अब आप तैयार हो गए हैं। तो दोस्त देखिए देखिए इधर इधर देखिए, आज पढ़ रहे मानसिक विकास। अरे कौन सा विकास दोस्त? अरे मानसिक विकास। आज जानते हैं मानसिक विकास क्या होता है? जब पियाजे वाला पढ़ेंगे ना, हालांकि पढ़ा दिए इसी प्लेटफॉर्म पे 5वां चैप्टर पूरी तरह से पढ़ा भी दिए, लेकिन शुरू से पढ़ रहे हैं फिर से, तो बता देते हैं फिर भी सुनिए। ये एक्चुअली संज्ञानात्मक विकास जो है ना, उस पर पियाजे का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास पियाजे के मतलब पियाजे का योगदान उसमें ज़्यादा रहा है। तो पहले ये समझ, यहाँ पियाजे नाम नहीं लेंगे, वो प्याज लहसुन यहाँ नाम नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है ना? यहाँ सिंपल सा विकास पढ़ रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो समझिए, इसको पहले कितने नामों से जानते हैं, पहले वो जान लेते हैं, फिर क्या है ना, अरे सब बताते, कुछ छोड़ते थोड़ी हैं। रुकिए रुकिए, पूरा अंत तक देखिए। ये नहीं तो गाना सुन लिए तो भगा भगा कर देख रहे हैं, तो कुछ होने वाला थोड़ी है। सुनिए पूरा देखिए। मानसिक विकास, इसको किन नामों से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं बौद्धिक विकास। अरे बुद्धि का विकास इसी को बोलते हैं, समझ में आ रहा है? इसी को बौद्धिक विकास बोलते हैं। मानसिक विकास बोलिए, समझ में आ रहा है? या भौतिक विकास भी इसी को बोलते हैं, और इसी को संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो इतने सारे नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में एक को नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बस इंग्लिश वाला भी नाम अगर ये आपको याद रहेगा ना, तो अभी काम चल जाएगा। तो इतने सारे नाम हुए, लेकिन अब एक्चुअल मतलब क्या है? ये जो मानसिक विकास है एक्चुअली है क्या? एक बच्चे में ये कब शुरू होता है उसकी बात करते हैं। तो चलिए एक चीज़ बता दें, समझिए। अगर बच्चे ने जन्म ले लिया, बच्चा जन्म ले लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास उसका होगा। संज्ञानात्मक बोले तो यही मानसिक वाला कॉग्निटिव। जन्म लिया बच्चे में क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ यह विकास बच्चे में अपने आप होता है। अब अगर चाहते हैं कि बेहतर संज्ञानात्मक विकास हो, बहुत अच्छे से हो, तो भैया जानते हैं ये दो चीज़ों पर बहुत निर्भर करता है। एक है अनुवंशिकता, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं, खानदानी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? नेचर, प्रकृति बोलते हैं। ये उस पर भी निर्भर करता है। और दूसरा जो है वह वातावरण पे निर्भर करता है। वातावरण पे निर्भर करता है, जिसको पोषण बोलते हैं, समझ में आ रहा है? पोषण बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं, माहौल बोलते हैं, मित्र लोग बोलते हैं। ये उन पे, समाज पे भी निर्भर करता है। ये बोल दे कि मानसिक विकास अनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब ये भी डिसाइड करते हैं, तो जैसा माहौल रहेगा उतना ही वैसे ही ना मानसिक विकास होगा। तो कहने का मतलब भैया अनुवंशिकता को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अभी के समय में बता दें, ये अलग से बताते हैं। ये अपने बाल विकास की बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अपना तो क्या है कि जो सिलेबस है वो बात करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस से हट के बताते हैं। नया टेक्नोलॉजी अभी आ चुका है। अगर आप चाहेंगे ना कि आपका जो डीएनए है वो भी चेंज करना, तो वो भी चेंज हो जाएगा। होता है, अरे किसी को कैंसर हो जाता है, अरे बोन मैरो में भैया, बोन मैरो में। क्रिस 3 नहीं देखे हैं? क्रिस 3 मूवी देख लीजिए ना, उसमें भी तो बोन मैरो चेंज हुआ है ना। तो कहने का मतलब होता है। अगर आप टीएमएच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कराते हैं, यह 2014-15 की बात बता रहे, उस समय 20 लाख था उसका दाम। 20 लाख में बोन मैरो चेंज होता था। अगर वही किसी अन्य हॉस्पिटल में जाएंगे तो करोड़ों रुपया, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्च होता था। तो टीएमएच जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई है, वो सस्ता इलाज कराता है। बहुत रियलिटी, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ कैंसर इन ओवरऑल इंडिया। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर किसी को कैंसर हो गया है बोन मैरो में, तो बोन मैरो मतलब क्या होगा? तो बोन मैरो चेंज होता है, किसी दूसरे का लगाया जाता है। तो बोन मैरो जैसे ही आप चेंज करेंगे तो उसकी आनुवंशिकता बदल जाएगी, खानदानी डीएनए दूसरे का आ जाएगा। तो ये तो हुआ अभी का टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो हमारा बाल विकास है ना, बाल विकास, इसके अनुसार ये चेंज नहीं होगा। समझिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता है। तो हम वही बात भी करेंगे कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें सिलेबस पर ध्यान देना है, हमें सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो भैया अनुवंशिकता आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन परिवेश तो बदल सकते हैं, माहौल तो बदल सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो जैसा दोस्त रहेगा वैसा ही असर न पड़ेगा। एगो कहावत नहीं सुने हैं? संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री, सब एक ही भाव विकात। तो भैया संगत मतलब क्या हुआ? वातावरण, पर्यावरण, माहौल, वही होता है, संगत होता है। तो संगति जैसा रहेगा वही न गुण हम में आएगा। अरे दोस्त जैसा रहेगा वही न गुण हम में आएगा। हम आपको पूरा मोटिवेट कर दिए और आपने ठान लिया कि आज तो 5 घंटा पढ़ेंगे। सार्थक क्लास ने आज मोटिवेट किया, और मोटिवेट हम करते ही रहते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, मोटिवेट हम हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए, हमने आपको मोटिवेट कर दिया। आज आपने ठाना कि 5 घंटा पढ़ेंगे। रूम पे गए, अपने दोस्त के पास बैठे, दोस्त बोला अरे फलाना वो जो है वो पिछले 3 साल से उस मास्टर के पास पढ़ रहा है, पिछले बार 78 आया था, इस बार 79 आया है, इस बार पक्का 82 ले आएगा। अरे नहीं होगा, एक बार में नहीं निकला तो क्या आपको लग रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार 2 बार आपने ट्राई किया, 3 बार ट्राई कीजिएगा, इतना होता है भैया। एक ही बार में फाइनल कीजिए,
समझ में आ रहा है ना? 78 लाया 79 लाया, 78 79 अब 85 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 120 125 130 लड़कों की कमी नहीं है और आप 82 85 84 फिर अटके हुए हैं। तो मतलब मानसिक विकास आपका अच्छे से नहीं हुआ है, आपका ये जो लेवल है वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, आपका जो IQ है वो संकीर्ण हो चुका है, नैरो हो चुका है। तो भैया निकलिए इस जंजाल से बाहर, इस जाल को तोड़ करके बाहर निकालिए। आइए सार्थक सीटेड क्लासेज, यहाँ बात होती है संज्ञानात्मक विकास की, यहाँ बात होती है कॉन्सेप्ट की, बात होती है गहराई में कि अध्ययन कैसे किया जाता है, कैसे सीखें, कैसे जिंदगी को बेहतर बनाएं, कैसे आप सरकारी स्कूल में टीचर बनिएगा तो आप ही सबसे बेस्ट होइएगा। नंबर तो यहाँ चलते फिरते, हम तो सीधा सीधा बोलते हैं मेरा क्लास सिर्फ रेगुलर आइए, डेरा पे न पढ़िए, सिर्फ मेरा ऑफलाइन क्लास कीजिए और डेरा पे न पढ़िए, फिर भी आपका रिजल्ट होगा। अरे हुआ था तब बोल रहे हैं, इतना आज से थोड़ी पढ़ा रहे 16 साल से। तो ये रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन ज्ञान अंदर आना, ज्ञानों पे मनन करना, चिंतन करना, ये कब होगा? जब ये विकास हुआ रहेगा तब ना। ये विकास होने के लिए फुल्ली टीचर पे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, मान के चलिए रिजल्ट नहीं आता, बार बार एग्जाम दे रिजल्ट नहीं होता, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में रिजल्ट नहीं हो रहा, भैया सीधा सीधा बाल विकास का कहना कि अगर एको गो बच्चा फेल होगा ना, अगर एको गो संस्था में बच्चा फेल होता है ना, 100 में से 99 पास होता है, एगो बउआ फेल हो गया ना, तो यह जो जिम्मेदारी है, यह जो है ना, वो सीधा संस्था के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठता है, एक प्रश्न उठता है कि यह कमी संस्था के ऊपर है, समझे, उस स्कूल के ऊपर है कि क्यों नहीं आपने बच्चे को समझा। एक बच्चा फेल किया, 99 पास किया, एक बच्चा फेल किया, क्यों किया? आपने बच्चे की आवश्यकता को क्यों नहीं जाना, रुचि को क्यों नहीं जाना, बच्चे के व्यवहार को क्यों नहीं जाना? बच्चे के दोस्त से पूछना चाहिए था कि बच्चे कितना पढ़ रहा है, उसके परिवेश से पूछना चाहिए, मम्मी पापा से पूछना चाहिए, उनके सभी कारणों को क्या कीजिए, पता कीजिए, फिर उसका निदान कीजिए। एक शिक्षक का काम होता है, एक बच्चा भी फेल होता है तो ये संस्था के ऊपर मतलब क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तो ये भी बात ध्यान रखे रहिएगा। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि थिंकिंग लेवल आपका अच्छा रहेगा तभी ना कोई निर्णय लीजिएगा, तो बार बार जा रहे हैं वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो भैया समझ में आ रहा है? आपका रिजल्ट होना फुल्ली डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, और टीचर में 2 चीजें होना चाहिए। पहला 1 नंबर में अनुभव, ज्ञान सेकेंडरी होता है, समझ लीजिए दोस्त, ज्ञान सेकेंडरी होता है, अनुभव प्राथमिक होता है, लेकिन ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। हम लोग पढ़ाने के लिए आगे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या बीएड का कोर्स नहीं पढ़े हुए हैं, क्या डीएलएड का कोर्स नहीं पढ़े हुए हैं? भैया सब पढ़े हुए हैं, बीएड का बुक भी पढ़े हुए हैं, एक बुक नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पढ़े हुए हैं, डीएलएड का भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद फिर अलग अलग सोर्स से भी, बुक से भी पढ़े हुए हैं, फॉरेनर राइटर से भी पढ़े हुए हैं, तब जाकर के एक कल्पना, एक प्रत्यय, एक संप्रत्यय डेवलप हुआ है, तब जाकर के पढ़ाते हैं। तो थोड़ी कि एगो अरिहंत लिया आ गए, लपक के आ गए। आपको पता होगा एक पॉइंट पर आधा डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब ये डिस्कस कब करिएगा, आप भी कब करिएगा? जब आपका मानसिक विकास हुआ रहेगा तब ना, चीज़ों को जानिएगा तब ना, अध्ययन कीजिएगा तब ना। तो भैया अध्ययन आप तब कीजिएगा जब आप में रुचि रहेगी, आप में इच्छा रहेगी। और रुचि और इच्छा कब पैदा होगी? जब चीज़ों को जानिएगा, जब चीज़ों को जानिएगा। अगर चीज़ को नहीं जान रहे हैं तो क्या आपकी रुचि होगी? बोले हाँ रुचि तो होती है, हमारी वाली अपनी रुचि है ना, वो रुचि, उस पे रुचि होती है, वो अलग रुचि है। किताबों में रुचि या किसी चीज़ में रुचि तब होगी जब वो चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता तो रुचि कहाँ से होगी? और समझने के लिए आपका मानसिक विकास होना चाहिए, समझ में, मानसिक मतलब बौद्धिक विकास आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये वही विकास न पढ़ रहे हैं। तो एक बच्चे का अगर बौद्धिक विकास अच्छा कराना हो, अगर बेहतर कराना हो, तो भैया डीएनए हम नहीं बदल सकते। बोलेंगे आई एम सॉरी, डीएनए आपका तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन क्या वातावरण नहीं बदल सकते हैं? क्या इन्वायरमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं? अपने क्लास का ऐसा वातावरण नहीं निर्माण कर सकते जहाँ पर बच्चा सीखे? लचीला वातावरण बनाएंगे जहाँ पे बउआ किसी से भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है, किसी भी माहौल में सीख सकता है, जब मन करे तब सीख सकता है, टीचर से जब मन करे तब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कब पूछेगा? जब एक शिक्षक उस तरह का वातावरण बनाएगा तब ना, तो उस तरह का एक शिक्षक पढ़ाएगा तब ना। केवल शिक्षक का काम ये नहीं होना चाहिए कि कोर्स खत्म कर दिए और जय हिंद जय भारत हो गया, आप पास किए कि नहीं किए उससे लेना देना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। केवल पढ़ाने का उद्देश्य थोड़ी होता है एक टीचर का। भैया सब कुछ अगर जुड़ते हैं, अगर मैं आपसे जुड़ता हूं तो हर किसी से जुड़ता हूं, बोलता भी हूं कि किसी भी तरह का दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट करें। जितना हम में पावर होगा, एफिशिएंसी होगी, उतना आपकी मदद करेंगे और करते भी हैं। पिछले 16 साल से तो यही कर रहे हैं। तो एक पढ़ाना मतलब एक शिक्षक और विद्यार्थी का रिलेशन केवल पढ़ाई का नहीं होता भैया, एक जिंदगी भर का रिलेशन होता है जिसे निभाना रहता है ईमानदारी से। तो ईमानदारी की बात करते हैं अपने सीटेड क्लास में। तो कहने का मतलब है कि भैया बुद्धि का विकास होगा तबे नहीं सब कीजिएगा, तबे ना तरह तरह का दिमाग लगाइएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, मान कर चलो कि कोई टीचर है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है,
मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो क्या उसको बाल विकास पे पकड़ होगा? आपको ये लग रहा है कि वो बेहतरीन सोच क्रिएट कर पाएगा? क्या वो सृजनात्मक बच्चा हो पाएगा बाल विकास में? नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि गणित क्या है? एक तार्किक शक्ति का विषय है, तार्किक चिंतन का विषय है, और वो आपका तार्किक चिंतन हो ही नहीं रहा, तो रटंत प्रणाली वाला बच जाता है। आप रट के पढ़ा सकते हैं, पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे, रट के पढ़ा दिए, तो रट के भी एग्जाम पास हो जाएगा माना कि, लेकिन क्या वो विद्यार्थी बेहतर आपका स्टूडेंट हो पाएगा जिंदगी में? नहीं, बेहतर नहीं। क्या वो टॉप का सोच भी सकता है? नहीं, उसका जो सोच है वो नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो नैरो नहीं होना है भैया, इसको बढ़ाना है, संकीर्ण नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मानसिक विकास का, और मानसिक विकास पूरी तरह से वातावरण पर निर्भर करता है। तो एक अच्छा वातावरण निर्माण होना चाहिए, शिक्षक को भी मेहनत करना चाहिए, मैथमेटिक्स में उसका उतना ही तगड़ा होना चाहिए, थिंकिंग लेवल उसका अच्छा होना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा है तब एक बच्चे में मानसिक विकास बेहतर एक शिक्षक कर सकता है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? तो ये होता है मानसिक विकास। ए सुनो ना, सुनो ना, अगर मान लो कि आप मार्केट गए कोई कपड़ा खरीदने, वो बोले हूँ बोला हमको पसंद आ गया, दुकानदार 50 को कपड़ा दे दिया, तो 50 में से आप कौन 50 खरीद लीजिएगा? 50 नहीं, एगो आध गो मान के चलिए आप खरीदने के, तो एगो आध गो कौन खरीदिएगा? जो दुकानदार बोलेगा वो खरीदिएगा? नहीं ना, उसके नज़र में तो सब अच्छा है। आप कौन सा लीजिएगा? जो सबसे आपको अच्छा लगेगा। तो कपड़ा हमेशा वही अच्छा लेना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे। समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें होती है जो दूसरों पर भी निर्भर करता है, अब बहुत कुछ अपने पर भी। तो अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो दूसरों को अच्छा लगना चाहिए, हाँ ये सही है, और आपके बॉडी पे भी अच्छा लगना चाहिए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये सिलेक्शन किससे करेंगे? ये बुद्धि से करेंगे ना, तो बुद्धि मतलब मानसिक विकास हुआ रहेगा तबे ना। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बच्चे को मानसिक विकास कराना है तो यह शिक्षक पे भी इसकी जिम्मेदारी बहुत सारी बनती है। तो ये समझ में आ गया मानसिक विकास क्या होता है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि भैया, कहने का मतलब समझिए, एक और सेंस में बताते हैं, अरे कभी भी कोई चीज़ जहाँ पर दिमाग का यूज हो रहा हो, अरे माथा पेची वाला बात हो, दिमाग का यूज हो रहा है, उसी को बोलेंगे मानसिक विकास। अरे दिमाग का यूज मतलब तबे न करिएगा जब विकास हुआ होगा। तो जहाँ पर दिमाग वाला बात हो ना, कि सोचना पड़े कि अब क्या होगा, अब क्या करें हम, मतलब समझिए ये विकास हुआ रहेगा तबे कर पाइएगा। तो ये होता है मानसिक विकास। और मानसिक विकास अगर आपका हो गया है तो देखिए बहुत सारे इसमें पहचानने का तरीका, अगर हमको पहचानना होगा कि फलाना वाला मुकस्बा जो है ना, उसका मानसिक विकास हुआ है कि नहीं, हमें पता करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्त, एक नहीं, मेरे पास लाखों ऑप्शन हैं। इस तरीके से जान लेंगे, उस तरीके से जान लेंगे कि आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या भौतिक विकास हुआ है कि नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, एकदम जान लेंगे दोस्त, एकदम जान लेंगे। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है किन किन वे से जाना जाता है। तो सुनिए अब बताते हैं, अगर मुकेशवा विचार कर रहा है, विचार मतलब क्या होता है? थॉट, एक सोच, एक आइडिया, किसी के बारे में सोचना। अगर विचार कर रहा है तो विचार क्या नाक से मुकस्बा करेगा? अरे कान से करेगा क्या? नहीं ना, किससे करेगा भैया? दिमाग से करेगा। दिमाग एक्चुअली यहाँ होता है, यहाँ, लेकिन हम लोग समझने के लिए यहाँ बोल देते हैं, तो आप भी समझिए बात को। तो दिमागे से करेगा ना, तो दिमाग से तबे करेंगे उसके पास दिमाग प्रॉपर रहेगा। 3 इडियट्स वाला मूवी नहीं देखे हैं? बुलाया था ना दुगो को, बोला ये वो बच्चे हैं, कंसिस्टेंटली एकदम मार्क जो है ना एकदम नीचे उसका आ रहा है, पहली बार इतना %, फिर इतना, फिर नीचे मार्क जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बताया था वायरस, कि भैया अगर इसके ब्रेन को मार्केट में बेचे ना तो अच्छा प्राइस मिलेगा। तो कहने का मतलब क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन है, जिंदगी में कभी दिमाग लगे नहीं किया, ब्रेन ताज़ा है। तो समझिए बताते हैं, ये बुद्धि आपकी तब बढ़ेगी जब इसका प्रयोग जितना अधिक कीजिएगा, जितना दिमाग लगाइएगा उतना ही ज़्यादा ये विकसित होता है। तो अगर विचार तबे करेंगे ना जब मेरे पास विचार करने वाला दिमाग रहेगा। तो बच्चे के पास जब समस्या आती है तो समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा विचार करता है, सोच विचार करता है कि यह सही है मेरे लिए कि नहीं, क्या करे क्या नहीं करे। तो ये सारा कुछ जो घटना चलते रहता है, ये जो तोड़ जोड़ चलते रहता है, वो मानसिक प्रक्रिया होती है, दिमागे में नहीं होता है। तो ये सब विचार दिमाग में आता है, तो ये तबे आएगा और ये तब बेहतर होगा जब आपका मानसिक विकास बेहतर हुआ रहेगा। अगर मानसिक विकास आपका बेहतर नहीं हुआ है तो आपकी सोच, आपका जो विचार है, आपका जो आइडिया है वो घटिया लेवल का होगा। अच्छा लेवल का तबे होगा जब आपका ये लेवल, मतलब समझ रहे, ये विकास अच्छा हुआ है तब, और चीज़ों को जानते रहेंगे तब।
निर्णय लेना। अरे मुकसबा निर्णय ले रहा है कि अपनी वाली से ब्याह करे कि न करे, हमरे से बात करे कि कोनो औरों से कर रही है, एक बार पता करते हैं। और जब पता किया तो पता चला कि मान लो नहीं करती है, माना कि पॉजिटिव वे में। अब मुकसबा सोच रहा है कि इससे हम शादी करे कि न करे, अरे ब्याह करे कि न करे। तो दिमाग में क्या, हाँ ये या करेगा तो हाँ, या नहीं करेगा तो ना। तो मतलब निर्णय ले रहा है, मुकसबा निर्णय ले रहा है कि हाँ इससे करेंगे। तो ये निर्णय कहाँ से लिए, घुटना से लिए क्या, पॉकेट में निर्णय लिए क्या, दिमाग से लिए। तो ये तबे लीजिएगा ना रे बंधु जब आपका है ही वाला विकास हुआ रहेगा, वो वाला मानसिक विकास हुआ रहेगा, तबे ना। तो इसका मतलब है कि अगर बच्चा कोई निर्णय ले रहा है, अरे किसी भी तरह का निर्णय हो सकता है कि मुझे ये खेल खेलना है कि नहीं, मुझे क्या कपड़ा पहनना है, क्या डिसीजन को ही निर्णय बोलते हैं ये। तो ये कब कीजिएगा, जब आपका ये विकास हुआ रहेगा तब ना। तो कहने का मतलब निर्णय लेना भी मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, विचार करना भी मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अगला है स्मरण। अरे बहुते लोग याद करता बहुत, सर हम तो भूल जाते, हमको याद नहीं रहता है। तो भैया भूलना जो है ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल है। भूलना अगर नहीं भूलेगा ना आदमी तो पागल हो जाएगा। बात समझते, भूलना नेचुरल है, प्राकृतिक है और ये होना भी चाहिए। लेकिन हर बातों को भूल जाना यह भी सही नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ भूल रहा है इसका मतलब वो समय पे रिवीजन नहीं कर रहा है, समय पे पढ़ नहीं रहा। कहावत नहीं है कि रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और आप भूले क्यों। तो एक ही आंसर है, क्योंकि वक्त पे आपने फेरा नहीं, वक्त पे आपने से पलटा नहीं, इसीलिए ना भूल गए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर बच्चा कोई चीज़ याद करता है तो उसे याद रह जाता है। जैसे कोई भी चीज़ स्मरण शक्ति दिमाग में रह जाता, मेमोरी में रह जाता है। तो कहने का मतलब है मेमोरी वर्ड का मतलब है रिलेटेड विथ ब्रेन। ब्रेने में ना मेमोरी है, अरे मेमोरी कार्ड नहीं भैया, ये अलग मेमोरी है। बहुत तरह का मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी, एक्स्ट्रा रैम होता है, रोम होता है, ईपी रोम होता है, कैसे मेमोरी होता है। ये हम लोग बीटेक में पढ़े थे, जब बीटेक कर रहे थे ना तो वहाँ पढ़े हुए हैं, समझ में आ रहा है ना। तो सुनिए, तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ याद रहता है तो कहने का मतलब आपका बौद्धिक विकास अच्छा खासा हुआ है। आप भूल जाते हैं तो बढ़ाने का तरीका है भैया, चना खाइए, चना आता है ना, चना मूंग ये सब फुलाइए, रात में 8 घंटा 10 घंटा फुलाइए और खाइए। एक दिन में नहीं, लेकिन 1.5-2 महीना के बाद फर्क दिखने लगेगा। तो धीरे धीरे विकास होगा। मानसिक विकास धीरे धीरे होता है, एक के दिन में नहीं होता है, कोनो विकास एक दिन में नहीं होता है। तो ये तो हुआ, अगर आपको याद रहता है कोई चीज़, स्मरण करते हैं तो रह जाता है, अर्थात आपका बौद्धिक विकास अच्छा हुआ है। क्रिस्टल क्लियर हुआ। अगला बात करते हैं समस्या समाधान। अरे मुकसबा के पास एगो समस्या आ गया, उसकी वाली भाग गई छोड़ करके, मान लेते हैं उसकी वाली भाग गई उसको छोड़ के। अब मुकसबा तो टेंशन हो गया, बोले अब हमारा क्या होगा। तो मुकसबा टेंशन हो गया, मतलब समस्या में घिर गया। अब समस्या में घिर गया तो अब समस्या में घिर गया तो मुकसबा अब क्या करेगा, समस्या का समाधान करेगा, या तो उससे छीन करके फिर वापस अपने पास लाएगा, नहीं तो किसी दूसरे के जुगाड़ में जाएगा। एक गई तो 100 उससे अच्छी आएगी। पॉजिटिव मोटिवेट यही होता है कि किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। हाँ थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है लेकिन रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती ही रहती है। तो जाने दो, भाग गई भैया, एक नया जीवन शुरुआत करे, एक अच्छे से शुरुआत करे। तो अच्छे से शुरुआत करने के लिए मुकसबा क्या करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, उससे बाहर निकलेगा। तो समस्या का समाधान कैसे करेगा, अरे बुद्धिये लगा करके ना। अरे मुकेश अंबानी के पास आज इतना रुपया है तो क्या फिजिकल वर्क करके, खुद से शारीरिक काम करके हो नहीं ना भैया। ये सब बौद्धिक खेला है, सब इंटेलिजेंस का, बुद्धि का खेला है। जितना बुद्धि लगाइएगा उतना कमाइएगा। मार्केट में पैसा की कमी नहीं है, बस बुद्धि चाहिए कलेक्शन करने का। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चा के पास समस्या आता है तो देखो समस्या आना स्वाभाविक बात है, वो आएगा, वो अपने जगह पे हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है। जितना कदम आप आगे बढ़ेगा उतनी समस्या आएंगे। जिंदगी का नाम ही है समस्या, समझ में। टेंशन इज कॉल्ड जिंदगी, समझ में आ रहा है। जिंदगी है तो हर दिन समस्या आएगी, लेकिन समाधान करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि या तो समस्या से लड़ेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो तरीका पता चला कि इन तरीकों से नहीं हुआ, अगर समाधान हुआ तो सीखे कि ऐसे हुआ। तो किसी भी बेस में अगर या तो हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही केस में अनुभव तो हुआ। तो मुकसबा समस्या का समाधान करेगा। कब करेगा, जब
जब समस्या आएगी तो समस्या का समाधान मुकस्बा यहाँ से न कर रहा है, बुद्धि से न कर रहा है, चिंतन मनन करके कर रहा है ना, अरे तर्क लगा करके कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बुद्धि यूज हुआ, बिना बुद्धि का कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्त। इसका मतलब अगर मुकस्बा का मानसिक विकास अच्छा हुआ है तब मुकस्बा समस्या समाधान कर लेगा। अर्थात अगर कोई बच्चा समस्या का समाधान कर रहा है, जोर घटाव दिए, सिखाए, बना लिया, अब थोड़ा सा टफ दिए, उसको उसमें भी बच्चा समाधान निकाल लिया, तो बोलेंगे मानसिक विकास बउआ का अच्छा हुआ है। क्रिस्टल क्लियर हुआ ना? समझते चलिए। निरीक्षण और ऑब्जर्वेशन करते हैं। सुनिए, अगर मान लो कि आप एक मुकस्बा को बोले कि रे मुकस्बा तुम जाओ और तुम बगीचा में जाओ, ठीक ना, फूल पत्तियों के बारे, गुलाब फूल के बारे में जानकारी बताओ। मुकस्बा को होमवर्क दिया गया कि तुम जाओ, और हर सभी बच्चे को बोला गया, तो मुकस्बा भी क्लास में था, तो मुकस्बा को बोला गया रे मुकस्बा जाओ सभी लोग और बगीचा जाना और गुलाब के बारे में जानकारियां हासिल करके कल क्लास में आना, सभी से पूछेंगे। तो मुकस्बा गया, गुलाब फूल को देखा। उसको पहले पता था गुलाब फूल होता कैसे था, लालो कलर का होता है, पिंको होता है, उजलो होता है, और तरह का होता है। तो गुलाब फूल को देखा, अरे यही, हाँ मिल गया, यही है गुलाब जो कांटों से घिरा हुआ है, यही है गुलाब। थोड़ी सी महक अच्छा भी लगा, हाँ खुशबू है, गुलाब का फूल एकदम खिला हुआ था, सुबह सुबह खिला हुआ था, बारिश की कुछ ओस की कुछ बूंदे, ड्रॉप्स ऑफ जो वो ओस की कुछ बूंदे गिरी हुई थी, कांट भी लगा हुआ था। तो उसके बारे में देखा, पत्तियों की लंबाई चौड़ाई देखा, फूल का आकार देखा, टहनी के बारे में देखा, जड़ के बारे में देखा, अगल बगल मिट्टी के बारे में देखा, सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, गुलाब फूल के बारे में सब कुछ देखा। आज क्लास में आया, शिक्षक बोला सर हम तो देख लिया, पूछिए। तो शिक्षक ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि गुलाब फूल में कांटे थे कि नहीं थे। अगर मुकस्बा खुद गया होगा तो बोलेगा जी सर कांटा था। पूछा जाएगा गुलाब फूल किस कलर का तुमने देखा, तो इस कलर का देखा। तो कितने कलर का देखा, तो इतने कलर रंगों का मैंने देखा। पत्तियों का मतलब कि किस रंग का पत्ती था, उसकी टहनी कैसा था, उसका आकार कैसा था, जड़ में पानी था कि नहीं, कि मिट्टी पूरा सूखा था कि गीला था, संपूर्ण जानकारी उससे लेगा। और मुकस्बा संपूर्ण जानकारी बताएगा। कब? जब मुकस्बा खुदे से किया रहेगा तब ना। तो खुदे से किया, देखा, तो वो जो देख करके सब कुछ किया वही होता है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना। तो बच्चा अगर ऑब्जर्वेशन कर रहा है और इसका दिमाग में प्रतिक्रिया भी चल रहा है, उसके प्रति रिएक्शन भी चल रहा है, तो वह कब होगा? जब भुआ मुकस्बा का संज्ञानात्मक विकास हुआ रहेगा, अरे तबे ना होगा दोस्त। बोलिएगा हाँ, तो वही हुआ यहाँ पर। निरीक्षण करना, वह निरीक्षण बेहतर मुकस्बा तबे कर पाएगा जब उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हुआ रहेगा। क्रिस्टल क्लियर? अगला पॉइंट समझते हैं दोस्त, कल्पना। अरे ये कोनो लड़की का नाम नहीं है दोस्त, कल्पना, ये कोनो लड़की का नाम नहीं है। कल्पना मतलब क्या? कल्पना करना तो क्या था? सोचना, विचार करना, ख्यालों में उसे लाना, थिंकिंग करना, ये होता है कल्पना। समझ में आ रहा है ना? अगर मान के चलो मुकस्बा सोच रहा है कि भैया हम चौथा क्लास में हैं, आप चौथा क्लास का एग्जाम होगा, तो हम कैसे पढ़ें, कितना अच्छा पढ़ें कि हमारा नॉलेज बेहतर होगा, हम बेहतर तरीके से सीखें। अगर इसका चिंतन मनन दिमाग में कर रहा है, एक छवि से या किसी भी माध्यम से मानसिक तोड़जोड़ अगर यहाँ हो रहा है, ये होता है कल्पना करना। तो सुनिए, कल्पना करना के वो मतलब और बताते हैं। अगर मुकस्बा को बोले कि मुकेश 2 मिनट के लिए आंख बंद करो और अपनी मम्मी के पापा के बारे में सोचो। मुकस्बा आंख बंद कर दिया, सोचा, और 2 मिनट के बाद पूछे कि भैया तुमको मम्मी पापा दिखा? बोला हमको दिख रहा था। जब आंख बंद किए तो दिमाग में एक छवि, एक चित्र का निर्माण हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे दिख रहे थे, मैं उसके बारे में सोच रहा था कि पापा जी अभी ऑफिस में होंगे, माता जी अभी घर पे, या स्कूल की शिक्षिका हैं तो शिक्षिका हैं तो स्कूल में होंगी, पढ़ा रही होंगी, अभी ये सब्जेक्ट पढ़ा रही होंगी। मतलब उसके बारे में सोचे, विचार किए, ख्यालों मतलब दिमाग में। तो ये सब क्या? कल्पने हुआ ना। समझ में आ रहा है? सामने नहीं है। कल्पना मतलब होता है अमूर्त, कल्पना मतलब होता है अमूर्त चिंतन। इस बात को समझिए। कल्पना मतलब अगर सामने नहीं है तब है ना कल्पना करें। बोला ना सर अगर सामने रहा तो कल्पना नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है भैया। तो सामने रह करके भी किसी के बारे में कल्पना किया जा सकता है, लेकिन कल्पना का मतलब होता है ख्यालों में आना, दिमागों में आना। तो इसका सेंस ये होता है अमूर्त। तो कल्पना जो है वो संबंधित है अमूर्त चिंतन से, कि भैया सामने नहीं है तब उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो ये कब होगा? अरे ये तबे ना होगा जब ही वाला विकास, बुद्धि वाला विकास अच्छा हुआ है। बोलते हैं लोग IQ लेवल, बुद्धि लब्धि। तो भैया बुद्धि लब्धि उसी का अच्छा होता है जिनका मानसिक विकास बेहतर हुआ रहता है। समझ में आ रहा? अब्दुल कलाम आजाद वही लोग बनते हैं जिसका
का मानसिक विकास बहुत बेहतर हुआ रहता। हर कोई कलाम नहीं बन जाता है, हर शिक्षक सीटेट को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। पढ़ाना एक अलग चीज़ है, उसको समझ में आपके जहन में उतार देना यह शिक्षक के मानसिक विकास के ऊपर निर्भर करता है, यह पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है कि शिक्षक ने पहले कितना, पूर्व ज्ञान शिक्षक का कितना सहारा काम दे रहा है आपको बताने में। समझ में आ रहा है ना? ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्त। तो कल्पना चिंतन करना क्या कहलाएगा? मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा? क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगला बात करते हैं चिंतन। वही चिंतन, थिंकिंग, जिसको अभी जस्ट बोले भैया चिंतन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चिंतन कब करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चिंतन का प्रारंभ कहाँ से होता है? अरे शुरुआत कहाँ से होती है? तो जानते हैं दोस्त, चिंतन का प्रारंभ समस्या से होती है। कहाँ से होती है? समस्या से। अगर बउआ के पास, मुकसबा के पास समस्या एबे नहीं कर रहा है तो काहेला चिंतन करेगा? झूठो मूठो का काहेला चिंतन करेगा? चिंतन किसी समस्या का समाधान के लिए किया जाता है, किसी समस्या का समाधान के लिए किया जाता है। तरह तरह का चिंतन कीजिए, तर्क लगाइए, तब जाकर के फाइनल कंक्लूजन, एक रिजल्ट आता है जो डिपेंड करता है आपके अनुभव के ऊपर कि आपने किस तरह से उसको सोचा है। अगर जिंदगी में एक ही चीज़ अगर बार बार हुआ रहेगा और उस पर बोलेगा चिंतन करने के लिए तो बेहतर चिंतन कर पाएंगे। लेकिन पहली बार अगर चिंतन करेंगे तो हो सकता है वह अच्छा न हो। अच्छा अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ कि वो जो अनुभव जो है उसके प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कब करेंगे चिंतन, कब मनन करेंगे, कब थिंकिंग करेंगे, दिमाग में थॉट कब आएगा? जब समस्या रहेगी तबे ना। बिना समस्या का चिंतन कीजिए ना, मजा थोड़ी आएगा। नहीं ना, बिना समस्या का चिंतन संभव ही नहीं है। इसका मतलब चिंतन का प्रारंभ समस्या से होती है। दोस्त क्रिस्टल क्लियर हुआ? सोचे तो ये भी आज समझा देंगे, लेकिन वीडियो 30 मिनट के लमसम हो चुका है, तो ये अगले क्लास में बताएंगे। थोड़ा ही बताएंगे लेकिन क्रिस्टल क्लियर पढ़ाते हैं, यही आदतें हैं अपनी। तो दोस्त अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो, मजा अगर आया हो तो एकदम लाइक पक्का करें, ईमानदारी से करें। समझ में आ रहा है ना? और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, वो भी कर दे। और भी अच्छा लगा हो ना तो दोस्त अपने मित्रों को भी शेयर करें, पहुंचाएं उन मित्रों को भी जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। फ्री में पढ़ा रहे दोस्त, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्यार मुझे मिल रहा है, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, आप मुझे चार्ज करते हैं। यही मेरे लिए काफ़ी। अपना प्यार बनाए रहें, आपके सामने ऐसे ही डेली शाम के 7 बजे उपस्थित होते रहेंगे और एक बेहतर शिक्षक आपको बना देंगे, इसकी गारंटी मेरी होती है। जहन में उतार देंगे सारा पेपर की मैं बात करता हूँ, केवल बाल्य विकास से नहीं, हर पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सब आता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए फिर मिलते हैं कल ठीक शाम के 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर, सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, कंप्यूटर की भी व्यवस्था बहुत जल्दी करने वाले हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए, बिल्कुल सीटेट एग्जाम की तरह। तो ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट, और एक ही बार में अगर सपना देखें एक ही बार में सरकारी शिक्षक बनने का, वो सार्थक क्लासेज में संभव है। सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा में संभव है। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्त कल शाम के 7 बजे। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।